हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो जो अपने करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर है। नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर ले रहे हैं अपने हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 12 नंबर चैप्टर है। तो इसमें आपका हीरोन्स फॉर्मूला क्या है इससे रिलेटेड अपने करते हैं। तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 क्लास में। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका होता है। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ये आपकी एडी हाइट है, ठीक है, और ये बीसी बेस है। तो इसका जो अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा तो अपने क्या करेंगे, बीसी इंटू ये एडी, ये करेंगे। और ये सेम फॉर्मूला ही आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। अब जैसे इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा तो अपने क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस यानी बी सी इंटू हाइट आपकी ए बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आपका कब यूज होता है, जब आपका या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है या फिर अपने को हाइट गिवन होती है। ओके, हाइट गिवन होती है तब आपका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अपने को एक ऐसा ट्राइंगल दे दिया जिसमें अपने को ओनली क्या दे दी, साइड्स दे दी। जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें अपने को ये साइड दे दी 6 सेंटीमीटर, ये साइड दे दी 3 सेंटीमीटर, ये साइड दे दी आपको 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों, इस ट्राइंगल में आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? क्यों? क्योंकि इसमें तो आपकी हाइट गिवन ही नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आपको जो चैप्टर है उसका नेम है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, एरिया उन ट्राइंगल्स का फाइंड आउट करेंगे जिसमें ओनली अपने को साइड्स, तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं अपने कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या आपका। अब हीरोन्स जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो उससे आप सेमी पेरीमीटर s फाइंड आउट करेंगे। s कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, दैट मींस अपॉन 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कैसे फाइंड आउट होगा, s क्या था आपका, सेमी पेरीमीटर। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये a b c आपकी क्या है, साइड्स, जो साइड्स की मेजरमेंट है वो आपको गिवन है, वो यहाँ पे क्या करनी है, पुट आउट करनी है। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपके कौन कौन से एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गए, एक तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये था। एक आपका हीरोन्स फॉर्मूला बन गया जिसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब आता है, अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज देयर, इफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहो तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज है। अब इसमें आपका 12 एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ओके, ये आपका स्कूल अहेड एक लिखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है आपका, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, उसकी साइड क्या है, a गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला।
अगर आपको ये ओनली देता कि राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप डायरेक्ट मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था √3/4 साइड स्क्वायर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट इसमें क्या है आपका कि हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही इसको फाइंड आउट करना है। तो अपने को पहले हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अब इसका पेरीमीटर अगर 180 गिवन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो आपको उस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो ये जब साइड ए है तब उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जब आपका पेरीमीटर 180 है तब उसका एरिया फाइंड आउट करना है। दो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। तो पहले साइड ए है, तो ये जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें आपका लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ये स्कूल अहेड, ये आपका लिखा हुआ है, ये सिग्नल बोर्ड है, ठीक है। ये ए बी सी, इसकी साइड है आपकी ए, यानी ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया ए, बिकॉज आपको गिवन क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस साइड आपकी ए तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है वो एस फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब तीनों साइड्स इक्वल है, दैट मींस a प्लस a अपॉन 2, ओके। ये कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2, ये होगा आपका a प्लस a दैट इज 3a अपॉन 2, ये आपका क्या आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला, रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ओके। तो s क्या हो गया आपका 3a अपॉन 2, फिर है आपका s माइनस a दैट इज 3a अपॉन 2 माइनस a, बिकॉज आपकी साइड क्या है a गिवन है, तो ये हो गया 3a अपॉन 2, फिर से क्या हो गया 3a अपॉन 2 माइनस a, फिर से क्या हो गया 3a अपॉन 2 माइनस a, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट आउट कर दी। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो 3a अपॉन 2, अब इसका एलसीएम लेंगे, ये अपॉन 1 कर दिया, ये भी अपॉन 1 और इसमें भी अपॉन 1, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 2 आ गया एलसीएम। अब 2 में 2 का डिवाइड किया 1 को 3a से मल्टीप्लाई किया 3a माइनस ये हो गया आपका 2a, ओके। फिर इसमें भी क्या आ जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, फिर इसमें भी क्या आ जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये आ गया बच्चों। ये सारों में क्या है आपका रूट है, ठीक है। अब ये आपका 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a कितना हो गया बच्चों a अपॉन 2, ये भी कितना आ गया a अपॉन 2 और ये भी कितना आ गया a अपॉन 2, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3a रेज़ टू 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 3a रेज़ टू 4 अपॉन में 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, तो ये आ गया 16। अब देखो बच्चों कि आपका a4 का रूट होता है वो होता है a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बाहर आ गया, और 16 का रूट होता है 4, तो ये भी रूट से बाहर आ गया। लेकिन रूट 3 का आपका रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये रूट 3 आ गया। अब इसको करेक्ट करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया था √3/4 साइड स्क्वायर, यहाँ पे साइड a थी तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर, तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया व्हेन साइड इज a। अब इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, तो आगे करते हैं इसका। अब इसका पेरीमीटर 180 ये तो आ गया था आपका जब आपकी साइड क्या थी a थी, तब इसका एरिया आ गया। अब इसका पेरीमीटर 180 है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये अपने को कितना गिवन है 180, ठीक है। तो अब इससे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a होता है, यानी ये हो जाएगा 180, 3a इज इक्वल्स 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 60, यानी जो साइड अपने को है गिवन वो कितनी आ गई 60, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। अब आपका s फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 होता है
यानी 180 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों 90। ये s की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या सेमी पेरीमीटर s। ओके, तो अब इससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल चुके हो पहले, अभी जस्ट निकाल चुके हो एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको s निकालने की कोई नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया है आपका। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट आउट कर दो। तो √3/4 a कितना है आपका 60, तो ये लिख दिया मैंने 60 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 3600, तो ये हो गया आपका 3600। अब 4 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36 और ये 00। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कब? जब आपका 180 आपको पेरीमीटर गिवन था, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आपकी साइड ए थी तो उसका क्या एरिया आया था √3/4 a स्क्वायर। इसी टाइप के आगे के क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। ये आपका मैसेज लिखा हुआ है। ओके, if the side of the wall is 15 meter, 11 meter and 6 meter, then find the area painted in color। यानी उसका एरिया फाइंड करना है। अगेन आपको साइड्स गिवन है, तो आपको A गिवन है 15 मीटर, B गिवन है आपको 11 मीटर एंड जो C है वो आपको बच्चों कितना गिवन है 6 मीटर आपको गिवन है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। सो S 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 हो गया। तो 15 प्लस ये आपका 11 26 प्लस 6 ये हो जाएगा 32 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा आपका 16। यानी ये सेमी पेरीमीटर S की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16 आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। सो एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, सो S आपका कितना किया था आपने फाइंड आउट 16 फाइंड आउट किया था। तो 16 माइनस A दैट इज आपका कितना हो गया 15, देन 16 माइनस 11 एंड देन 16 माइनस 6। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 16 माइनस 15 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 10। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 16 को ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 4 में। 4 ये 1 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू 5 5 ही होता है। तो ये 5 इंटू ये 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ बिकॉज 5 2 जा 10 होता है। अब ये इसलिए किया ताकि आपका पेयरिंग होगी तो स्क्वायर रूट आपका इजीली बाहर आ जाएगा। तो देखो 4 4 की पेयरिंग हो रही है और 5 5 की पेयरिंग हो रही है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें से एक 4 ले लो, इसमें से एक 5 आपका आउटसाइड द रूट आ जाएगा। अब इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, दैट मींस ये आपका रूट में ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 20√2। ओके, सो आपका एरिया पेंटेड क्या आ जाएगा, एरिया पेंटेड इन कलर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एरिया पेंटेड इन कलर, कितना आ जाएगा 20√2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो अपना है वीडियो उसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टिल देन कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।